सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज भेजनी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज भी भेज दी गई हैं। नई तजावीज का मकसद ईरान पर दबाव डालना है ताकि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। इससे सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका और ईरान नए मुआहदे के इंतहाई करीब है, लेकिन किसी जल्दबाजी का शिकार नहीं। इस वक्त सारे पत्ते अमेरिका के हाथ में है। अमेरिकी फौज का ईरान जाने वाले तजारती जहाज पर हमला, इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल मारकर नाकारा बना दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर की गई। गेम्बिया का परचम बरदार जहाज अमेरिका नाकाबंदी तोड़ रहा था। जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा बाकायदा वार्निंग दी गई, ताहम जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ सफर जारी रखा। जहाज पर चढ़ाई या कब्जा नहीं किया, सिर्फ आगे बढ़ने से रोका गया। ईरान अजीम और तारीख साज जंग के धाने पर खड़ा है। हम दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर रहे हैं। किसी भी दबाव के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का तीसरे सेशन में खिताब, कहा रहबरे मुअज्जम इनकलाब इस्लामी के पैगाम को पार्लियामेंट का बुनियादी रोड मैप तस्वर करती है। तमाम कानून साज इसी फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। शहीद कायद ने मुस्तहकम और खुद मुख्तार ईरान की बुनियाद रखी। बगैर इजाजत अबनाए हरमज से गुजरना खतरनाक हो सकता है। पासदाराने इनकलाब ने तजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार कर दिया। कहा, अबनाए हरमज पर ईरान का सिक्योरिटी और इंतजामी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। पेशगी इजाजतनामे के बाद ही बहरी रास्ता अबूर किया जा सकता है। इजाजत ना लेने वाले जहाज को निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। 26 साल बाद सियोनी फौज लबनान के अंदर घुस आई। इसराइली फौज का लबनान में अहम पहाड़ी इलाका किला पर कब्जे का दावा, मजीद इलाके खाली कराने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए कई अफराद शहीद और जख्मी हुए। लबनानी वजीर आजम ने इसराइली कब्जे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उधर मिस्र ने लबनान से इसराइली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। दो 200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन को सब्सिडी दी जा रही है। वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 2 करोड़ से जायद है। 20 लाख सारिफीन क्यूआर कोड से फायदा उठा चुके हैं। 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। इस वक्त बिजली की कुल पैदावार 36,000 मेगावाट है। दियामर बादशाह और दासू डैम पर काम तेजी से जारी है। क्रशिंग सीजन में मकामी जरूरत से ज्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक जखायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का नायब वजीर आजम को मुरासला, कहा चीनी की हालिया कीमतें इसकी पैदावारी लागत से बहुत कम है। चीनी का बड़ा जखीरा रखने पर शुगर इंडस्ट्री को फंड्स की कमी का सामना है। आने वाले क्रशिंग सीजन में भी गन्ने की एक और रिकॉर्ड फसल का तखमीना लगाया गया। पाकिस्तानियों पर टैक्सेस की भरमार। एफबीआर ने 11 माह में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई से मई तक 11,232 अरब रुपए का रेवेन्यू खजाने में जमा। सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 4,215 अरब रुपए इकट्ठे किए। मई में एफबीआर ने 966 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में भी 72 अरब रुपए जमा। चैलेंजेस बड़े मगर इरादे मजबूत। वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। पहला बजट इजलास 5 जून को कौमी असम्बली में तलब। पीपी रहनुमा मलिक रिजवान हांस का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त, किसान दोस्त और सनत दोस्त बजट की हामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कुल हुजम 2300 अरब रुपए से साइद रहने का इम्कान। महकमे खजाना ने आमदन अखराजात का तफसीली फ्रेमवर्क तैयार कर लिया।
जल्द हतमी मंजूरी के लिए सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए मरकज से 1671 अरब रुपए मिलने की तवक्को। महंगाई और बढ़ते अखराजात के बावजूद शहरियों की जज्बा कुर्बानी में कमी ना आ सकी। रवां साल कुर्बानी के रुझान में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब भर में 20,28,217 जानवर कुर्बान किए गए। सरकारी दादुशुमार के मुताबिक जानवरों में 13,28,891 बकरे, छतरे, भेड़ें और दुम्बे शामिल। बड़े जानवरों की तादाद 6,99,326 रही। गुज़श्ता साल पंजाब भर में 15,34,350 जानवर कुर्बान किए गए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इस्तमारात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर की तरफ से भी रिलीफ। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराया कम कर दिया। लाहौर का किराया 32,000 से कम होकर 30,000 रुपए हो गया। 100 किलोमीटर का किराया 17,500 किलोमीटर का 70,000 रुपए हो गया। एलपीजी माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी। बहावलपुर में एलपीजी 305 रुपए के बजाय 420 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। हजाज कराम को दिल की इंतहा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए गए। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकरमा में पोस्ट हज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी हजाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा हज के ख्वाहिशमंद अफराद अपने पासपोर्ट बनवा लें। हाजियों की वतन वापसी का अमल शुरू। कौमी एयरलाइन की एक परवाज 114 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। 4 मजीद परवाजें लैंड करेंगी। 4 परवाजें कराची और लाहौर, 3 मुल्तान और सियालकोट, 2 फैसलाबाद, 1 परवाज सियालकोट और कोयटा पहुंचेगी। और शुजाबाद में गंदुम माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। मुकीमपुर में निजी गोदाम पर छापा। 1.5 करोड़ मालियत के 4,000 थैले जब्त। मजीद कार्रवाई जारी।